सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। फर्जी कागजात के आधार पर अगर कोई भी मालगुजारी रसीद यानी जमीन रसीद को कटा रहा था तो अब उसको संभल जाने की जरूरत है, यानी उसका कागजात जो है वो फर्जी है। फर्जी अगर आप कोई कागजात तैयार करता है यानी फर्जी तरीके से कागजात अगर कोई भी तैयार कर लिया यानी किसी भी मामले में कोई भी फर्जीवाड़ा कर लिया तो वो एक अपराध है और उस अपराध की आपको सजा भी मिल सकती है। इसीलिए अब आपको सचेत रहने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए, खासकर जमीन विवाद को लेकर। यानी जमीन विवाद में आखिर क्या हुआ, जमीन विवाद में यानी जमीन की रजिस्ट्री दूसरे को खड़ा करके यानी दूसरे को ले जाकर बहुत साल पहले ही कर दिया और फर्जी कागजात जो है वो तैयार करवा लिया। किसी कागजात में तो सिग्नेचर तक नहीं है, सिर्फ आपको अंगूठे का निशान मिलेगा और उसी आधार पर जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया। यानी जमीन का रजिस्ट्री करने वाला वो व्यक्ति का जमीन था ही नहीं, यानी जमीन मालिक को पता ही नहीं उसके जमीन की रजिस्ट्री हो गई। यानी पहले के समय में ये धोखाधड़ी करना आसान था, अब नहीं है। इसलिए कि अब तो आपकी जमीन को जोड़ा जा चुका है, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ और आपके आधार कार्ड के साथ। यानी अब जो है पहचान करना आसान हो गया है, पहले नहीं था। अब यहाँ पर जो है ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें क्या होगा, कैसे इस कागजात को रद्द किया जाएगा, कैसे जमीन के मालगुजारी रसीद को रद्द किया जाएगा। अब देखें, इन सभी बातों को देखने के बाद एक फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक ऐतिहासिक फैसला है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपके पास सिर्फ जमीन का यानी जमीन रसीद है तो आप समझ लें आप जमीन का मालिक नहीं है। यानी मालिक होने के लिए आपके पास जमीन रसीद के साथ साथ यानी ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए यानी जो रजिस्टर्ड कागजात हो। अब रजिस्टर्ड कागजात अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है वो आपकी जमीन नहीं है। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर टाइटल साबित कर सकें। अब अगर ऐसा कागजात आपको नहीं है, आपके पास नहीं है, तो ये साफ समझा जाएगा ये जमीन आपकी नहीं है। आपने गलत तरीके से जमीन का रसीद कटा लिया है, गलत तरीके से म्यूटेशन करा लिया है। लेकिन यहाँ पर तो जमीन का दाखिल खारिज के साथ साथ यानी जमीन का रसीद भी है और प्लस जमीन की रजिस्ट्री भी है, यानी आप कह सकते हैं केवाला भी है। तो रसीद जो है यानी ये रद्द अगर कैसे होगा, यानी रजिस्ट्री भी उनके पास मौजूद है और यानी विक्रेता जो है, विक्रेता कोई और है, उसके यहाँ पर जो है उसको खड़ा कर दिया गया, उसका पहचान जो है वो गलत तरीके से दिखाया गया और जमीन की रजिस्ट्री हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, देखें, अब सबसे पहले ये विक्रेता जो है, जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, दोनों के दस्तावेज को फर्जी साबित करना होगा। यानी जो विक्रेता है यानी उसका कोई भी इस प्रॉपर्टी से नाता नहीं था, विक्रेता का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं था। ये जो जमीन बेचा गया गलत तरीके से बेचा गया और बाद में कुछ साल बाद जब विक्रेता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका दाखिल खारिज करा लिया गया और वो जमीन वापस मांगने लगा। किससे? विक्रेता के बेटे से। क्या होगा ऐसी प्रॉपर्टी का, यानी ये किसकी प्रॉपर्टी होगी। अब इस बेटे को ये साबित करना होगा कि इनके सामने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो दस्तावेज फर्जी है, उनके पिता के द्वारा ये जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई है। यानी जो विक्रेता है, विक्रेता का जो पिता है, ये जमीन को नहीं बेचा है, विक्रेता तो कोई और था। अब यहां पर होगा क्या, देखें, कानूनी प्रक्रिया के तहत यह साबित जरूर हो जाएगा। कोई व्यक्ति को अगर आप गलत तरीके से लाए हैं तो यह आसानी से साबित किया जा सकता है कि वो व्यक्ति जो है
वो फर्जी है, गलत तरीके से यहाँ पर जो है वो संपत्ति को हासिल किया है, संपत्ति को बेचा है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले है जो यहाँ पर जमीन मालिक है उसके जो बेटे हैं उसको कोर्ट जाना होगा, यानी कोर्ट में केस फाइल करनी होगी। अब कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला, इस फैसले को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर जो जजमेंट स्टोरी है वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर यहाँ देख सकते हैं। वहाँ पर जो है एक फैसला जो है मिलेगा आपको, वहाँ पर उसका सिविल अपील जो नंबर है वो भी मिलेगा, फैसले में क्या क्या हुआ वो भी बताया गया है। यानी ये फैसला जो है ये मनोरमा देवी का फैसला है। अब यानी मनोरमा देवी का जो विवाद है आप जाकर देख सकते हैं आखिर उस फैसले में क्या क्या हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि दाखिल खारिज अगर कोई करा लिया है, अब वो करा अगर लिया है और उसका नाम आ गया, एक भाई ने करा लिया, कोई अन्य ने करा लिया, तो अगर हो सकता है कि एक भाई अपने नाम से कराकर बेच भी दिया तो भी जो है टाइटल यहाँ पर जो है एक तरह से डिक्लेरेशन सूट फाइल किया जा सकता है। और हमारा कानून ये कहता है, यानी धारा 34 के अनुसार जो है अब ये सूट खारिज भी कर दिया जा सकता है। यानी इसके बारे में भी बताया गया, आप जाकर जो है पूरा देख सकते हैं। तो इसलिए यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ये व्यक्ति जो है वो घर पर रहते ही नहीं है, बाहर रहते हैं, अगर बाहर रहते हैं, अब ये घर पे नहीं रहते हैं, घर पर दूसरा भाई रहता है, या कह सकते हैं चाचा जो है, चाचा का बेटा रहता है, उस केस में यानी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर भी रहता है, चाचा का बेटा उनकी प्रॉपर्टी का देखरेख करता हो, खेती करता हो उनके जमीन पर, यानी बाहर अगर वो रह रहा है, बाहर वो सर्विस कर रहा है, बाहर उसका रोजगार है, तो वो जमीन उनके कब्जे में समझा जाएगा। यानी चाचा का बेटा कभी भी उस पर किसी प्रकार का कब्जा का दावा नहीं कर पाएगा, यानी अपना एक तरह से होने का दावा नहीं कर सकता है वो। यानी बाहर रहता है तो भी उस आदमी की जमीन उसके कब्जे में समझा जाएगा। अब ये तो हो गया, लेकिन जाली करने वाले का क्या होगा? जाली जो एक तरह से तैयार कर दिया, जाली कागजात बना दिया, फर्जी बारा किया, उसका क्या होने वाला? अब देखें, फर्जी बारा जो करने वाला, जो ऐसा काम किया, फर्जी कागजात को अपने पास रखा, फर्जी कागजात दिखाकर जो है जमीन का रसीद कटा लिया, उनके साथ क्या होगा? तो देखें, ये अब काम जो हो गया ना, कोई भी अब इनके द्वारा ये तो जमीन वापस प्राप्त कर रहे थे, तो अगर ये कार्य हो गया, ये कार्य हो गया जालसाजी करना। अब जो है यानी जालसाजी किया गया, तो इनके द्वारा जो भी व्यक्ति जालसाजी किए हैं तो ये क्या है? एक अपराध है, अपराध है। अब इस अपराध में सजा क्या है? तो देखें, इस अपराध में आपको जो है वो अब दंडित तो किया ही जाएगा। हो सकता है कि आपको आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाए, और ये सजा जो है यानी आपको जेल तो जाना पड़ेगा, और ये हो सकता है कि 7 साल तक भी बढ़ाया जा सके। यानी इस तरीके का अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है आर्थिक दंड भी भरना पड़े और आपको जेल भी जाना पड़े। इसलिए यह जो है एक बड़ा अपराध है। आप फर्जी कागजात अगर तैयार कर लेते हैं, आपके ऊपर अगर जालसाजी का आरोप लग जाता है, मामला अगर कोर्ट में चला जाएगा, आपके ऊपर फिर कार्रवाई होगी, उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा आपको अरेस्ट किया जाएगा। यानी मामला अगर कोर्ट में जाता है, आपके ऊपर आरोप लगता है, आरोप सही पाया जाता है, तो उस जाली दस्तावेज के आधार पर आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरीके की गलती अगर किसी के द्वारा किया गया तो उसको सजा तो मिलना तय है। अब यहाँ पर है कि कोई झूठा भी आरोप लगा सकता है। देखें, ये कागजात जो है ये झूठ नहीं बोलेगा, ये आपके पास से मिला है, आपके पास था, ये फर्जी कागजात है, जाली कागजात है, इसके आधार पर आपने दाखिल खारिज कराया,
तो जेल जाना पड़ सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।